हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। आपने रोलिंग मोशन के अलग अलग सिचुएशन में क्वेश्चंस को बनाया होगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उस क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें फ्रिक्शन का वैल्यू इनसफिशिएंट हो। जैसा कि मैंने ऊपर में लिखा है, इफ़ अ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज इनसफिशिएंट दैट रिक्वायर्ड फॉर रोलिंग मोशन ओवर द इंक्लाइंड प्लेन। रोलिंग मोशन में जो फ्रिक्शन होते हैं स्टूडेंट, जैसा तुम्हें पता है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन होते हैं। सपोज इस इंक्लाइंड प्लेन जिसकी इंक्लिनेशन हमने 37 डिग्री लिया है, इसकी हाइट 10.8 मीटर और इसका जो बेस लेंथ है इट इज़ 14.4 मीटर और ये जो लेंथ है इंक्लिनेशन दैट इज इक्वल टू 18 मीटर। ए बी जो लेंथ है इट इज़ 18 मीटर। इस इंक्लाइंड प्लेन पर यू सपोज एक हॉलो स्फेयर को रिलीज किया गया है। ये हॉलो स्फेयर हैज़ बिन रिलीज ओवर दिस इंक्लाइंड प्लेन। एंगल 37 डिग्री है। मास ऑफ दिस स्फेयर सपोज 2 kg, रेडियस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यदि आपसे ये पूछा जाए, यदि ये हॉलो स्फेयर, बाकी ये सब डाटा वही है एज इट इज जो मैंने दिया है, ये हमारा 10.8 मीटर, ये 14.4 मीटर और ये 18 मीटर और दिस एंगल इज 37 डिग्री। आपसे क्वेश्चंस में ये पूछा जा रहा है, यदि ये हॉलो स्फेयर, ये हमारा हॉलो स्फेयर है, ओवर दिस इंक्लाइंड प्लेन रोल्स डाउन कर रहे, देन फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होंगे। तो स्टूडेंट, रोलिंग में जो फ्रिक्शन होते हैं वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, क्योंकि जो पॉइंट इन कांटेक्ट हैं वो रिलेटिवली रेस्ट में होता है। यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो रोलिंग में हमें बेसिकली ये एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg sin थीटा और इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा के लिए टॉर्क, और वो टॉर्क की ज़रूरत जो है वो फ्रिक्शन के द्वारा फुलफिल्ड होंगे और ये फ्रिक्शन अस्टैटिक फ्रिक्शन ऊपर की ओर एक्ट करेगा। तो टू बी फाइंड आउट अ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ड्यूरिंग रोलिंग मोशन, हम यहाँ पे काइनेमेटिक जो इक्वेशन है रोलिंग मोशन, एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन में, ये हमारा ए और ये हमारा अल्फ़ा, इस इक्वेशंस में ए माइनस अल्फ़ा कंडीशन को फुलफिल्ड करके फ्रिक्शन के वैल्यू को निकालेंगे। mg sin थीटा डाउन द इंक्लाइंड प्लेन है और जैसा मैंने बताया कि रोलिंग के दौरान फ्रिक्शन स्टैटिक होते हैं। एफ अपवर्ड डायरेक्शन में इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अल्फ़ा क्लॉकवाइज होने के लिए सेंटर के अबाउट हम इस फ्रिक्शन का टॉर्क लेंगे, एफ मल्टीप्लाई विथ आर, और इसके वैल्यू को हम 2/3 mr² इंटू अल्फ़ा लिखेंगे। इस इक्वेशंस में a इक्वल टू अल्फ़ा या a माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 0 में a का वैल्यू इस इक्वेशन से, जिसकी वैल्यू आएगी g sin थीटा माइनस f/m, और सेकेंड इक्वेशन से अल्फ़ा r का वैल्यू 3/2 f/m। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आएंगे, दिस इज mg sin थीटा, और ये माइनस को राइट साइड शिफ्ट करोगे स्टूडेंट तो ये वैल्यू आएंगे आपका 1 + 3/2 दैट इज इक्वल टू 5/2 इंटू एफ।
एम का वैल्यू हम शिफ्ट कर दिए, तो फ्रिक्शन ड्यूरिंग रोलिंग मोशन ओवर द इंक्लाइन प्लेन इस हॉलो स्फीयर का जो फ्रिक्शन का वैल्यू आ रहे हैं, दिस इज 2/5 mg साइन थीटा। ये फ्रिक्शन स्टूडेंट स्टैटिक फ्रिक्शन है, और तुम्हें पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का नेचर क्या होते हैं? इट इज ऑलवेज लिमिटिंग इन नेचर। लिमिटिंग का मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू इज ऑलवेज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से लेस होते हैं। ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू हैं दैट इज 2/5 mg sin theta, it should be less than equal to mu s mg cos theta। स्टूडेंट ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू होता है म्यू एस टाइम्स एन, और यहाँ एन देखोगे तो एम जी कॉस थीटा के बराबर होंगे। सो म्यू एस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2/5 tan थीटा, और लिमिटिंग कंडीशन लेंगे 2/5 tan 37 डिग्री का वैल्यू 3/4। ये वैल्यू सॉल्व करने से ये वैल्यू 6 हैं, डिवाइड बाई 20, 6 डिवाइड बाई 20 का मतलब है दिस शुड बी ग्रेटर देन 0.3। यदि एक हॉलो स्फीयर रफ इंक्लाइन प्लेन पर रोल्स डाउन कर रहा है तो म्यू एस शुड बी ग्रेटर देन 0.3। ये तो हमारा था रोलिंग के लिए, लेकिन जैसा मैंने बताया यदि ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू लेसर देन दिस हो, यदि ये पूरे समझ गए हूँ तो स्टूडेंट तो मैं आगे बढ़ूँ यहाँ पे। इफ़ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मीन्स म्यू एस का वैल्यू लेस देन दिस कैलकुलेटेड वैल्यू जो मैंने कैलकुलेट किया 0.3, इससे लेस हो, सपोज यहाँ पर म्यू एस का वैल्यू हम ले लें दिस इज 0.25, जबकि रिक्वायर्ड वैल्यू हमने कितना लिया था 0.3, इट इज लेस देन 0.3। तो अब इस सिचुएशंस में हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, दैट इज एम ऑफ दिस क्वेश्चंस। आज के डिस्कशन का एम यही है। देखिए स्टूडेंट, जब आप रेस्ट से इस इंक्लाइन प्लेन जो कि रफ है इस रोलर को हॉलो स्फीयर को रिलीज करेंगे तो ऑब्वियसली एम जी साइन थीटा तो एक्ट करेगा, पर रोल होने के लिए जितने हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत है वो कम है, तो यानी अब ये जो फ्रिक्शन होंगे वो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगना शुरू करेगा। यानी नो लॉन्गर अब हम ए का वैल्यू अल्फा आर के बराबर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर ए का वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा आर आ रहा है, इससे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू पीछे लग रहा है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ए का वैल्यू तो आप निकाल ही सकते हो, व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए। टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए हम फोर्स इक्वेशन लिखेंगे, जो नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइन प्लेन है दैट इज एम जी साइन थीटा माइनस एफ के डिवाइडेड बाई एम। देखिए स्टूडेंट, ये आएंगे जी साइन थीटा माइनस म्यू के का वैल्यू दिया हुआ है हमारा 0.25 इंटू एन, एन का वैल्यू आएंगे यहाँ पर म्यू इन के इंटू एन, एम जी कॉस थीटा, यहाँ पर एम से हम कैंसिल आउट करेंगे, ये वैल्यू जी कॉस थीटा, जी को बाहर निकालेंगे साइन 37 डिग्री 3/5, दिस इज 1/4 कॉस 37 डिग्री 4/5, ये टर्म कैंसिल आउट करेंगे, 3/5 माइनस 1/5 डेट इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2/5, दिस इज 20 डिवाइड बाई 5। एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आ रहा है दिस इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी सेंटर ऑफ मास की जो एक्सेलरेशंस हैं ओवर दिस इंक्लाइन प्लेन जिसमें फ्रिक्शन इनसफिशिएंट हैं वो वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। इस क्वेश्चन में यदि यह बॉटम में पहुंचता है तो इसके ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हम इसके हेल्प से निकाल सकते हैं। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी निकालने का मतलब ये हुआ कि ये जो लेंथ है 18 मीटर,
बेसिकली सेंटर 18 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। इस 18 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 18, वी बिकम्स 12 मीटर पर सेकेंड। यदि हम पूछें व्हाट इज दैट ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी के टी, तो ये वैल्यू देंगे हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। हाफ एम का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, एम इज इक्वल टू 2 kg मैंने लिया था, और वी का वैल्यू 12 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 144 जूल। ये जब ये बॉटम में आ रहा है तो इसकी जो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है स्टूडेंट वो 144 जूल है। देखिए स्टूडेंट, ये जो हाइट था 10.8 मीटर है। जो एनर्जी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी आ रहे हैं, ऑब्वियसली ग्रेविटी का जो वर्क है उस वर्क का ए पार्ट ऑफ दैट एनर्जी ट्रांसलेशन में कन्वर्ट हो रहे हैं। हमें यहाँ पर ये भी जानना होता है कि व्हाट इज़ लॉस ऑफ एनर्जी बाई, यानी लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी या वर्क ऑफ ग्रेविटी। तो ऑब्वियसली आप ये लिखोगे mgh 2 इंटू h इक्वल टू 10.8 मीटर, दैट कम्स टू 216 जूल। टोटल लॉस है 216, ट्रांसलेशन एनर्जी है 144। तो व्हाट इज डिफरेंस ऑफ दिस वैल्यू, तो 216 में 144 माइनस करोगे, दिस कम्स टू 72 जूल। यानी अब आपके पास जो एनर्जी हैं वो 72 जूल हैं। अब वो 72 जूल में कुछ एनर्जी का लॉस होंगे अगेंस्ट द फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन नेगेटिव वर्क करेगा, और जो बचेगा चूँकि इसमें टॉर्क भी लग रहे हैं तो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी भी होगा। सो इस क्वेश्चंस में बेसिकली मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस में यही सारे पार्ट्स पूछते हैं। पहला, फाइंड आउट देयर ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, तो आप ये निकाल सकते हैं। दूसरा, फाइंड आउट देयर रोटेशन काइनेटिक एनर्जी व्हेन कम्स टू बॉटम एंड वर्क ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ स्टूडेंट mgs डेट इज 216 जूल हैं। टोटल लॉस ये मैंने लिखा है। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी 144 जूल ये मैंने लिखा है, दिस इज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। और ये हमारा टोटल लॉस है, यानी लॉस बाई ग्रेविटी, यानी वर्क डन बाई ग्रेविटी। सो टू गेट वर्क ऑफ फ्रिक्शन, यूजुअली जो हम लोग काइनेमेटिक्स में करते हैं, क्या करते हैं स्टूडेंट कि ये डिस्प्लेसमेंट है 18 मीटर, जो मैंने यहाँ पर 18 मीटर दिया था, इसको फ्रिक्शन से मल्टीप्लाई कर दें तो वर्क ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आ जाएंगे, म्यू के एम जी कॉस 37 डिग्री मल्टीप्लाई विथ 18 मीटर। ऑल्दो ये नेगेटिव वर्क होंगे, फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट होगा। ये वैल्यू म्यू के का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, दिस इज 0.25, मास है 2, जी का वैल्यू 10, कॉस 37 4/5 एंड दिस इज 18। देखिए स्टूडेंट 0.25 4 से कैंसिल हो जाएंगे, ये वैल्यू 5 से ये 2 कैंसिल होगा, दिस कम्स टू 72 जूल। अब आप ट्रांसलेशनल जो एनर्जी कन्वर्ट हो चुका है, टोटल था 216, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी 144 होंगे, और लॉस ऑफ फ्रिक्शन इतना दिखा रहे हैं। यदि इन दोनों को अभी आप जोड़ दें 144 और 72, तो ये 216 जूल आ रहे हैं। इसका मतलब आप बोलेंगे रोटेशन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 0 है, जो कि इम्पॉसिबल है। इसका मतलब है कि आपका ये एक मिस्टेक है ना। जो बच्चे इस तरीके से इसमें फ्रिक्शन का वर्क निकालते हैं वो गलत है। गलत क्या है, अब इसको हम समझा रहे हैं। दैट इज़ द एम ऑफ दिस डिस्कशन। इस क्वेश्चंस का एम भी हमारा यही था, ये मिसकंसेप्शन जो आपके राइज होते हैं इसको पॉइंट आउट करना। सो स्टूडेंट, अब हम आपको यहाँ पर आपके उस मिसकंसेप्शन को कैसे रेक्टिफाई करेंगे ये सिखाने जा रहे हैं। सो कुछ स्टूडेंट बाय डिफ़ॉल्ट ये फ्रिक्शन का लॉस निकालने के बजाय वो सबसे पहले रोटेशनल एनर्जी निकालना चाह रहे हैं। सपोज उनका अप्रोच बाय मिस्टेक कहें या बाय जो भी मेथड हो, या ट्रांसलेशन के बाद यदि वो रोटेशन निकालना चाहेंगे तो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी का मतलब हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे। ओमेगा का मतलब जब ये मूव करता हुआ नीचे आएगा, ऑल्दो ये रोलिंग मोशन नहीं है, पर इसमें ट्रांसलेशन एंड रोटेशन दोनों मोशन है।
तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लग रहा है उस ड्यूरेशन में इसको रोटेट कौन करा रहा है, टॉर्क। टॉर्क कौन प्रोड्यूस कर रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ हम ओमेगा का वैल्यू लिख सकते हैं 0 प्लस अल्फा इंटू टी। व्हाट इज अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। हाउ यू गेट दैट वैल्यू, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क लिख डालो स्टूडेंट। तो ये हो गया आर का डायरेक्शन, ये हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन। तो आर इंटू एफ के का वैल्यू यहाँ क्या लिखेंगे स्टूडेंट, म्यू के एम जी कॉस थीटा। ये हो गया हमारा टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। और इस वैल्यू को किसके बराबर पुट करेंगे, आई टाइम्स अल्फा। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 हमारा स्क्वायर होंगे। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर इसको अब हम सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, है ना। सिंप्लीफिकेशन में क्या होंगे, ये जो आर का वैल्यू है आर, म्यू के का वैल्यू म्यू, ये वैल्यू एम, ये वैल्यू जी, कॉस 37 4/5, ये वैल्यू 2/3, ये वैल्यू एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। एक आर से एक आर कैंसिल आउट कर दें, एम से एम कैंसिल आउट कर दें। और नेक्स्ट हैं म्यू का वैल्यू दिया हुआ है इसमें 0.25 मतलब 1/4, इस 4 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपका g/5 यानी 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अल्फ़ा इंटू आर इजकल टू अल्फ़ा इंटू r/3 इजकल टू 1। तो अल्फ़ा इंटू आर इजकल टू 3, आर का वैल्यू 0.1 दिया हुआ है, ये साइड शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो अल्फ़ा का वैल्यू आ रहे हैं वो 30 रेडियन पर सेकेंड आ रहे हैं, 30 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा अल्फ़ा का वैल्यू। अब स्टूडेंट टाइम निकालना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा उस दौरान जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो कंटिन्यूसली टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, उस टॉर्क से इसकी ओमेगा बढ़ रही है। और उस ड्यूरेशन में जब ये बॉटम में आएगा तो इसकी ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, उसी के हेल्प से हम इसके रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू निकालेंगे। ट्रांसलेशन नहीं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू। सो अब वन मोर थिंग जो आपको निकालना है दैट इज टाइम। हाउ यू गेट दिस वैल्यू, तो सेंटर को 18 मीटर कवर करने में जो टाइम लगेगा वो टाइम हमें कैलकुलेट करना है। तो सेंटर को 18 मीटर का मतलब है कि नेट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना है, हमने पहले निकाला था। नेट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो कैसे निकाले थे, एम जी साइन थीटा को किससे माइनस किए थे, ये एफ के से माइनस करके डिवाइडेड बाई एम करने पर हमारा आया था एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये वैल्यू आया था 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। एफ के का वैल्यू म्यू के एम जी कॉस के था। सो स्टूडेंट 18 मीटर को आप क्या लिख सकते हो, हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से टी का वैल्यू कितना आ जाएंगे स्टूडेंट, टी इजकल टू 36 डिवाइड बाई 4 का अंडर रूट, दैट कम्स टू 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड में ये जो एंगुलर वेलोसिटी एट बॉटम होगा वो वैल्यू आएगा 90 रेडियन पर सेकेंड, 90 रेडियन पर सेकेंड। अब आप यहाँ से इस ओमेगा का वैल्यू किसमें पुट करेंगे, दिस वैल्यू को हम पुट कर दें इस वाले इक्वेशन में, तो हमें क्या मिल जाएगा, इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए अब हम लोग यहाँ पर आई का वैल्यू पुट कर देते हैं, ओमेगा का वैल्यू 19 रेडियन पर सेकेंड पुट करते हैं। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आ जाएंगे हाफ इंटू आई का वैल्यू 2/3, ये वैल्यू एम आर स्क्वायर इंटू ये वैल्यू 90 का स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल आउट कर गए। मास का वैल्यू 2 kg दिया हुआ है, 2/3, आर का वैल्यू 0.1 और ये वैल्यू 90 का स्क्वायर, ये वैल्यू आते हैं 54 जूल। अब आप देखो स्टूडेंट टोटल एनर्जी कितना था आपके पास, टोटल एनर्जी मैंने निकाला था 216, है ना। सो अब हम यहाँ पर फ्रिक्शन का कितना वर्क है ये बता सकते हैं बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क ऑफ ग्रेविटी, है ना, प्लस क्या लिखेंगे स्टूडेंट, जो ग्रेविटी का वर्क है वो किस किस में जा रहा है, तो ये वर्क ऑफ फ्रिक्शन में जा रहा है ना। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, वर्क ऑफ ग्रेविटी माइनस वर्क ऑफ फ्रिक्शन इजकल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ग्रेविटी का वर्क हो गया 216, फ्रिक्शन का वर्क हमें निकालना है ना। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशन काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो यहाँ से 216 माइनस वर्क ऑफ फ्रिक्शन
इजिकल टू ट्रांसलेशन पार्ट हम ऑलरेडी निकाल रखे थे 144, रोटेशन पार्ट कितना निकाले 54, इन दोनों को जोड़ दें तो हमें कितना वैल्यू आते हैं, ये वैल्यू 8 यानी 198, तो वर्क ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू आ रहे हैं 216 माइनस 198 डेट इज इक्वल टू 18 जूल। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर आपने जो मिस्टेक किया था अब उसका हम करेक्शन करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये आपने जो निकाला ये टाइम के टर्म्स से भी निकाल सकते थे, दूसरा ये भी तरीका था हमारा। अब जो इसका जो आपने मिस्टेक किया उस वैल्यू को याद होगा हमने क्या किया था, आप म्यू के एम जी कॉस थीटा को 18 से मल्टीप्लाई कर दिए थे तो टोटल वैल्यू 72 आ गया था। तो फ्रिक्शन का ही वर्क 72 था और ट्रांसलेशन के साथ ऐड करने से वो 216 आ गया था, तो रोटेशन वाले पार्ट 0 हो गए थे, जो कि वो 0 नहीं होना चाहिए। सो स्टूडेंट, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम हमने कितना निकाला है, 3 सेकेंड। अब आप ये देखो कि इस 3 सेकेंड में नंबर ऑफ टर्न्स इसके कितने हो रहे हैं, हाउ यू गेट दैट वैल्यू। तो थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर। हाफ अल्फा का वैल्यू मैंने निकाला था 90 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितना आ जाएंगे, ये वैल्यू 9 इंटू 9 270, यानी ये वैल्यू 9 इंटू 9, ये वैल्यू कितना होंगे, हाफ अल्फा का वैल्यू 90, अल्फा का वैल्यू हमने कितना निकाला था 30 रेडियन, 90 नहीं, दैट वाज द 30 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वैल्यू टोटल वैल्यू कितना आएंगे, और टाइम 3 सेकेंड था, तो यहाँ से वैल्यू आपका 9 इंटू 3 27 270 डेट इज इक्वल टू 135 रेडियन। अब इस दौरान नंबर ऑफ टर्न्स कितना होंगे, तो थीटा को क्या लिख सकते हो 2 पाई इंटू एन, तो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ से निकल जाएंगे 135 डिवाइड बाई 2 पाई रेडियन। अब इस नंबर ऑफ टर्न में सर्कुम्फ्रेंस लेंथ कितना हो रहा है सेंटर के रिस्पेक्ट में, यानी इसमें हम जो थीटा है एक बार ये टर्न करेगा तो 2 पाई आर रेडियन कवर करेगा, डिस्टेंस कवर होगा, तो ये हमारा नंबर ऑफ टर्न निकल गए। इस नंबर ऑफ टर्न में सर्कुम्फ्रेंस लेंथ कितना होगा, तो एक टर्न में होते हैं 2 पाई आर रेडियन, तो दीज मच टर्न में कितना होंगे 135 डिवाइड बाई 2 पाई रेडियन। यहाँ से ये जो आ रहे हैं दिस इज़ व्हाट 3135 रेडियस हैं 10 सेंटीमीटर, यानी ये 13.5 मीटर आ रहे हैं सर्कुम्फ्रेंस लेंथ। सो स्टूडेंट, सेंटर कवर कर रहा है हाउ मच डिस्टेंस 18 मीटर। यदि रोल होता तो एक टर्न में जितना सेंटर मूव करता है वो सर्कुम्फ्रेंस लेंथ के बराबर होता है। यहाँ पर डिस्टेंस कवर फिर से एक बार बता रहे हैं, यदि रोलिंग मोशन होते हैं स्टूडेंट तो इन वन टर्न जितना ये डिस्टेंस कवर करता है एक टर्न में सेंटर, वो इसके सर्कुम्फ्रेंस लेंथ के बराबर होते हैं। पर यहाँ पर फ्रिक्शन इनसफिशिएंट था तो सेंटर ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है कंपेयर टू देयर टर्निंग लेंथ। तो सेंटर के रिस्पेक्ट में यदि मान लीजिए ये 18 मीटर कवर किया तो इसके ऊपर यदि तुम्हें स्ट्रिंग को लपेट दो या स्ट्रिंग इसके ऑल अराउंड ऐसा हो तो उस ड्यूरेशन में ये ओनली लेंथ कितना होगा, तो 13.5 मीटर, जबकि सेंटर कितना मूव कर रहा है स्टूडेंट 18 मीटर। तो सेंटर के रिस्पेक्ट में ये जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, जिसके करस्पॉन्डिंग हम फ्रिक्शन का वर्क लिखेंगे वो 18 माइनस 13.5 यानी 4.5 मीटर होगा, है ना। अब इस 4.5 मीटर को आप क्या करो फ्रिक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वर्क ऑफ फ्रिक्शन कितना आ जाएंगे म्यू के एम जी कॉस थीटा मल्टीप्लाई विथ 18 माइनस 13.5, म्यू के का वैल्यू दिया हुआ है 0.25 और एम का वैल्यू इसमें है 2 kg, जी का वैल्यू 10, कॉस 37 4/5 4.5 4.5 9/2 होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसको सॉल्व करेंगे तो ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएंगे, 20 डिवाइड बाई 5 करोगे तो ये 4 इंटू 4.5 करोगे तो 18 जूल फ्रिक्शन का वर्क होगा। सो इस पूरे क्वेश्चंस के डिस्कशन में अब हम पॉइंट कंक्लूड कर लें कि वर्क ऑफ ग्रेविटी कितना आया स्टूडेंट, तो ये mgh के बराबर दैट इज इक्वल टू 216 जूल। ट्रांसलेशन कार्डिक एनर्जी कितना आया था स्टूडेंट, जब ये बॉटम में आया था
तो ये वैल्यू आया था 144 जूल। रोटेशन काइनेटिक एनर्जी कितना आया था स्टूडेंट बताएं? ये वैल्यू आया था 54 जूल। और वर्क ऑफ फ्रिक्शन कितना आया था स्टूडेंट? तो ये बेसिकली इसका लॉस था, ये वैल्यू था -18 जूल। लॉस को मॉड करके ऐड करेंगे तो इसके बराबर होगा। ठीक है, तो मैंने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आईटी एडवांस के लिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में कुछ इसी ढंग से और क्वेश्चंस हम लेंगे। और कुछ बच्चों ने कहा कि सर 12th के जो सिलेबस के ये चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसका थ्योरी कम टाइम में आप इसमें अपलोड कर दें। मैं ट्राई करूँगा कि आपका 45 मिनट्स के अंदर जो आपका मेंस के पहले वो ज़रूरत हो जाए, आपके काम आ जाए और बोर्ड में भी काम आ जाए। मैं बहुत जल्द इसको अपलोड करूँगा अगले वीक के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट।